हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भूगोल चैप्टर फर्स्ट, भारत की अवस्थिति। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। ये है हमारा विषुवत रेखा। इसके इस तरफ हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। तो भारत का जो लोकेशन है वो है उत्तर पूर्व। ये देखिए ईस्ट, नॉर्थ, ये हो गया उत्तर पूर्व। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत का जो विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये भारत का विस्तार है। लेकिन अगर भारतीय भूमि का विस्तार पूछा जाए तो जो भारतीय भूमि है, इसका मतलब ये ये जो है भारतीय भूमि, जो हमारी जलीय और स्थलीय सीमा से जो लगती है, ये है हमारी भारतीय भूमि। इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब अगर भारत का हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर देखें, इसका कितना विस्तार है, तो भारत का पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब में ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। मतलब ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। कहाँ से कहाँ तक है, फिर से बोलिएगा। 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्व से पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। 68 7 से लेके 97 25, फिर से बोलिए। 68 7 से लेके 97 25, फिर से बोलिए। 68 7 से लेके 97 25। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत की आकृति कैसी है। तो अगर हम उसकी आकृति को देखें तो ये देखिए, ये 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 तो इसका मतलब भारत की जो आकृति है, क्योंकि ये चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। कितना स्थान है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। तो और 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो बोलिए, मेरे साथ बोलिए। रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। फिर से बोलिए। रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। फिर से बोलिए। रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। 5 बार अपने आप पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा। तो विश्व भारत का जो क्षेत्रफल है, जो पूरा वर्ल्ड है, उसका क्षेत्रफल का 2.4% है। और यहाँ पर विश्व की कुल 17.4% आबादी रहती है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3287,263। फिर से बोलिए। 3287,263। फिर से बोलिए। 3287,263। 3287,263। 3287,263। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये भारत कितने किलोमीटर में। तो पूरब से पश्चिम जो है भारत का ये जो विस्तार है, ये है 2933 किलोमीटर, और ये है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। तो फिर से बोलिए। पूरब से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214। पूर्व पश्चिम 2933, पूर्व पश्चिम बोलिए। 2933, उत्तर दक्षिण 3214। पूर्व पश्चिम 2933, उत्तर दक्षिण 3214। पूर्व पश्चिम 2933, उत्तर दक्षिण 3214। अब आते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ किविथु? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। अब आते हैं दक्षिण। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, भारतीय भूमि कहाँ से कहाँ तक होती है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारतीय भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन भारत कहाँ से कहाँ तक है? 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारतीय भूमि का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो है कैप कमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है? कैप कमोरिन, तमिलनाडु में। और अगर भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछा है तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारतीय भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कैप कमोरिन, तमिलनाडु। फिर से बोलिए। भारतीय भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कैप कमोरिन, तमिलनाडु। और भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार। इस इंदिरा पॉइंट को हम लोग, ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं भारत का कर्क रेखा। तो भारत का कर्क रेखा क्या है? देखिए, कर्क रेखा ग्लोब पर ये हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री
नॉर्थ और 23.5 डिग्री दक्षिण। सूर्य की किरणें इसी 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक हमेशा लंबवत रहती है। इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती है। तो उत्तर में इसे कहा जाता है कर्क रेखा और दक्षिण में इसे कहा जाता है मकर रेखा। तो भारत का विस्तार कहां से कहां तक है? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इसमें एक अक्षांश कौन सी आएगी? 23 23.5 डिग्री उत्तर। तो 23.5 डिग्री उत्तर को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा। भारत का विस्तार कहां से कहां तक है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इसमें एक रेखा क्या आएगी? 23.5 डिग्री उत्तर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 23.5 डिग्री उत्तर को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। अब ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले हम बोलेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब मैप पे देखते हैं, ये देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, फिर से बोलिए मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मेरे साथ फिर से बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे है 0 डिग्री विषुवत। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा गर्म हवा और जो गर्मी है वो कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा के पास। ठीक है, तो ये जितना हम लोग विषुवत रेखा से दूर होते जाएंगे उतना हम लोग को गर्मी कम लगेगी। तो यहाँ पर हम देखें 23.5 डिग्री से दक्षिण की ओर जो है यहाँ का जो वातावरण है वो क्या है? वो गर्म है, उसको क्या है? वो उष्ण है। और 23.5 डिग्री के बाद सूर्य की किरण कभी भी सीधी नहीं पड़ती, वो कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। वो कैसी पड़ती है? वो ऐसे ना पड़ के वो हमेशा किरण ऐसे पड़ेगी, ऐसे पड़ने का यहाँ पे क्या होगा? जो इसकी तीव्रता है वो घटती जाएगी और सबसे तिरछी किरण यहाँ पड़ती है यहाँ पे। तो इसका कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंड रहती है। भारत का जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भाग में विभाजित करती है। 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर कैसा मौसम होगा? गर्म, उष्ण। और 23.5 डिग्री से उत्तर की ओर कैसा मौसम होगा? ठंडा, शीतोष्ण। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए कि भारत के कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं? फिर से बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार और बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे क्या है? कर्क रेखा से दक्षिण की ओर क्या है? उष्ण जलवायु और उत्तर की ओर क्या है? शीतोष्ण जलवायु। तो भारत का विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, इसको याद रखिएगा। भारत का विस्तार कहां से कहां तक है? उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। अब हम लोग देखते हैं भारत की सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ये देखिए स्थलीय सीमा, ये जो रेड कलर में जो है ये जो टोटल जो इसका एरिया है, ये जो इसकी जो लंबाई है, ये जो रेड कलर से जो मैं कर रहा हूँ, ये इसकी जो टोटल लंबाई है ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 15,200 किलोमीटर। अब भारत जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है? हिंद महासागर से भी घिरा हुआ है, तो इसकी क्या होगी? इसकी तटीय लंबाई भी होगी। ये क्या है? ये तट है। ये क्या है? ये तट है। ये क्या है? ये तट है। तो भारतीय भूमि, भारतीय मुख्य भूमि, ये क्या है? ये भारतीय मुख्य भूमि जो कि तट से लगा हुआ है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत में 2 द्वीप और है, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। तो अंडमान निकोबार का भी अगर हम लोग तटीय सीमा को जोड़ दें, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह के साथ भी अगर हम उसकी तटीय रेखा को जोड़ दें तो ये इसका टोटल लंबाई कितनी आती है? 7516.6 किलोमीटर। कितनी आती है? 7516.6 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं जो कि भारत की तटीय सीमा से लगते हैं। तो अगर हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को इंक्लूड करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहला अंडमान निकोबार की जो स्थलीय जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है, इसको याद रखिएगा। भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि यूटी है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1962 किलोमीटर। और ये सबसे लंबी तटीय वाला संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, तो अब हम आते हैं राज्य में। तो राज्य में सबसे पहले देखें यहाँ पे गुजरात, मेरे साथ बोलिए गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। ठीक है, कुल 9 राज्य जो है भारत की तटीय सीमा से लगते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग बोलते चलिए मेरे साथ साथ। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। फिर से बोलिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। फिर से बोलिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। भारत का मानक समय। तो भारत का जो मानक समय है, भारत का जो पूरब से पश्चिम विस्तार था वो कितना था? यहाँ पे देखिए फिर से, ये कितना विस्तार है भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर? देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97.25 डिग्री। कितना हो गया? 68 60 से लेके 97.25 कितना है? 68 7। ये कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97.25 डिग्री। इसका जो मानक समय है वो गुजरता है 82.5 डिग्री से। अगर हम इस दोनों को जोड़ के आधा कर दें तो ये जो निकल के आएगा वो आएगा 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी। इस पे ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा? 82.5 डिग्री पश्चिमी। तो 82.5 डिग्री पश्चिमी जो है ग्रीनिच टाइम के पश्चिम की ओर हो गया, और हम लोग कहाँ पे ग्रीनिच टाइम से पूरब की ओर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? 82.5 डिग्री पूर्वी जो है भारत का मानक समय है। ये हो गया 82.5 डिग्री पूरब। ये जो मानक समय है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर से बोलिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। किबिथु, ये जो है अरुणाचल प्रदेश, यहां से यहां की जो दूरी है, ये जो दूरी है इसके कारण किबुथु में 1 घंटा पहले, उत्तर प्रदेश से 1 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, और गुजरात में 1 घंटा बाद सूर्योदय होता है। क्योंकि जो अर्थ घूम रही है, जो हमारी पृथ्वी घूम रही है, वो कैसे घूम रही है? वो घूम रही है, बताइए कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पहले पश्चिम से पूरब की ओर जब हम जाएंगे तो सबसे पहले ये वाला यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा वो सबसे पहले सूरज को देखेगा, और सबसे बाद में जो यहाँ पे खड़ा है वो सबसे बाद में सूरज को देखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 82.5 डिग्री जो हमारा मानक समय है, वो हमारा जो मानक समय है वो प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। कुल मिला के भारत की स्थलीय सीमा से 7 पड़ोसी देश लगते हैं। कितने पड़ोसी देश लगते हैं? 7 पड़ोसी देश लगते हैं। इनकी लंबाई के अनुसार इनका क्रम लिखा गया है। ठीक है, इनकी लंबाई के अनुसार से इनका क्रम लिखा गया है, तो हम लोग इसको अब याद करते हैं। पहला है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब मेरे साथ बोलिए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। फिर से बोलिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इनकी जो लंबाई है वो यहाँ पे लिखी हुई है। बांग्लादेश का कितना है? 4096। चाइना का कितना है? 3488। पाकिस्तान का कितना है? 3523। नेपाल का कितना है? 1751। म्यांमार का कितना है? 1643। भूटान का कितना है? 699। अफगानिस्तान का कितना है? 106। आपकी मर्जी, अगर आपको याद इसको रखना है तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पे जो त्रिपुरा और जो बांग्लादेश की जो सीमा है इसको हम लोग कहते हैं जीरो लाइन। इसको क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। अब आते हैं भारत के जो पड़ोसी देश जो कि जलीय सीमा से लगते हैं। भारत के दो देश ऐसे हैं जो भारत से जलीय सीमा से लगते हैं। तो पहला देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका भारत से पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट से पाक जल संधि से अलग होता है। यहाँ पर ये एडम्स ब्रिज है, वो भारत के पम्बन द्वीप और श्रीलंका के जाफना द्वीप को जोड़ता है। भारत का पम्बन द्वीप
रामेश्वरम कहाँ है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप से लेके जाफना तक, पंबन द्वीप से लेके जाफना तक उसको जोड़ता है। एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हमारी मान्यता है महाभारत, सॉरी रामायण में श्री राम जी ने जो राम सेतु बनाया था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज, आदम का पुल। क्या कहते हैं उसको? आदम का पुल। इंडोनेशिया और भारत भी जलीय सीमा बनाते हैं जिसका नाम है ग्रेट चैनल। तो भारत में ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप जो है ग्रेट चैनल से विभाजित होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, ये जो सीमा है, ये जो सीमा है भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है इसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। इसका निर्धारण कब किया गया था? इसका निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को। किस कमीशन के द्वारा किया गया था? इसको भी याद रखना है। किस कमीशन के द्वारा? बॉर्डर कमीशन। भारत के कुल कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। अब इनके नाम क्या क्या दे देखिए। पहला में आ गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्किम नहीं है, सिक्किम पे ध्यान रखना है, सिक्किम पे विशेष ध्यान रखना है। सिक्किम नहीं है, सिक्किम बांग्लादेश की सीमा को नहीं टच करता है। तो फिर से बोलिए, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम 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 बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम की जो सीमा है, ये जो सीमा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग जीरो लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो लाइन भी कहते हैं। अब आते हैं भारत और चीन। भारत और चीन की जो रेखा है, जो सीमा का जो मूल्यांकन किया गया है उस रेखा को हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है यहाँ पे है। मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? यहाँ पे। ये है मैकमोहन रेखा। इस तरफ नहीं है मैकमोहन रेखा, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरफ मैकमोहन रेखा नहीं है। यहाँ भारत चीन के उत्तर पूर्व, भारत चीन के उत्तर पूर्व ये मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण शिमला समझौता, शिमला समझौता कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914। शिमला समझौते के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो इसका मूल्यांकन किया गया था, जो इसका जो सीमांकन किया गया था, वो किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। तो उन्हीं के नाम पे क्या नाम पड़ गया? मैकमोहन लाइन। लेकिन जो वास्तविक सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा नहीं होके वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 में जब युद्ध हुआ था तो जहां उस युद्ध समाप्ति के बाद जहां पे दोनों देश की सीमाएं थी उसी सीमा को LAC माना गया और उसी को वास्तविक सीमांकन रेखा भी माना गया। तो LOC जो LAC जो है वो कहां कहां से होकर गुजरती है? ये देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर से देखिए कहां कहां से होकर गुजरती है। ये हो गया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन से भारत के कुल 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर से बोलिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर से बोलिए, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसको भी क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि इस सीमा का निर्धारण जो है 1971 में युद्ध के बाद किया गया था। कब किया गया था? 1971 के युद्ध के बाद इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। और यहाँ पे है पीओके। पीओके कहाँ है? यहाँ पे है पीओके। तो पीओके जब हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं था। तो उस टाइम पे क्या था? पाकिस्तान चाह रहा था कि जम्मू कश्मीर हमारे भाग में चला है। तो वहां पे एक कबीला है, वहां पे एक समुदाय जिसको हम लोग बोलते हैं कबाली। तो कबाली जो है, कबालियों ने भारत के इस भूभाग पर कब्जा कर लिया। इस भूभाग पर, तो जिस भूभाग पर उन्होंने कब्जा किया उसको हम लोग कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान से भी भारत के कुल मिला के 5 राज्य लगते हैं। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है गुजरात, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है पंजाब, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख। फिर से बोलिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 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 गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में कोई भी सीमा नहीं है, सीमा है लेकिन वो खुली हुई है। यहाँ पे यहाँ पे आपको आने जाने के लिए किसी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं लगती, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ओपन बॉर्डर। भारत और नेपाल के बीच में कैसा बॉर्डर है, ये है ओपन बॉर्डर। भारत में भारत के कुल 5 राज्य जो है नेपाल की सीमा से लगते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से, यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और यहाँ पे है ये पश्चिम बंगाल। ये देखिए यहाँ पे, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए पश्चिम बंगाल छोटा सा हिस्सा यहाँ पे लगता है। भारत के कुल 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत और म्यांमार, नेपाल की तरह ही भारत और म्यांमार की सीमा कैसी है, ये खुली हुई है। भारत के कुल 4 राज्य जो है म्यांमार की सीमा से लगते हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए। पहला तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर, चौथा हो गया मिजोरम। फिर से बोलिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 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 भारत और भूटान, यहाँ देखिए, ये है भारत और भूटान। भारत और भूटान, भारत और भूटान के बीच जो सीमा है वो नेपाल और म्यांमार की तरह खुली हुई है। भारत के कुल 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए कौन कौन सा, यहाँ देखिए, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा हो गया, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। 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 भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको हम बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा। अब भारत का सिर्फ एक राज्य ही ऐसा है जो कि इसकी सीमा को छूता है, उसका नाम क्या है, लद्दाख। भारत का कितना, एक राज्य है जो कि सिर्फ भारत और अफगानिस्तान की सीमा को टच करता है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को कौन सा टच करता है, लद्दाख। लद्दाख, ये रहा लद्दाख, यहाँ पे ये इसको टच करता है। अब कुल मिलाकर भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कुल, ये अगर हम लोग कंट्री वाइज देखें तो बांग्लादेश 5, नेपाल 5, चाइना 5, अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 5, म्यांमार 4, भूटान 4, तो कितना हो गया, 5, 5, 10, 5, 15, 20, 4, 24, 4, 28 से 29। अगर ऐसे देखें तो 29 राज्य होते हैं, लेकिन एक्चुअली में कुछ स्टेट क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो देखते हैं ये कुल 16 स्टेट कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये कुल कितने हो गए, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और राज्य गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, कुल कुल कितना हो गया, 16। तो ये था हमारा भारत का अवस्थिति। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एडम्स का ब्रिज किन 2 देशों के बीच है। कौन सा ब्रिज हो गया, एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज कौन कौन से 2 देश के बीच है, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, भारत में पम्बन द्वीप, श्रीलंका में जाफना द्वीप। रामेश्वरम से लेके जाफना तक, कहां से कहां तक, रामेश्वरम से लेके जाफना तक, रामेश्वरम से लेके जाफना तक, पम्बन द्वीप से लेके जाफना तक, रामेश्वरम से लेके जाफना तक। ठीक है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है, एलिफेंटा नहीं होगा, न्यून्यूर नहीं होगा, रामेश्वरम। रामेश्वरम क्या है, रामेश्वरम द्वीप से लेके जाफना द्वीप तक, रामेश्वरम से लेके जाफना तक, रामेश्वरम से लेके जाफना तक। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो चलिए देखते हैं। राजस्थान से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4, वो गुजरात से कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक, देखिए यहाँ पे क्या पूछा, राज्य पूछा है, तो राज्य में क्या होगा? गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा। मरकत द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप को। भारतीय भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये किसने पूछा गया है? ये पूछा गया राजस्थान सिविल सर्विस में। भारतीय भूभाग का, यहाँ पे भारतीय भूभाग, तो भारतीय भूभाग कहां से कहां तक होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारतीय भूभाग। तो भारतीय भूभाग में कौन सा होगा? कैप कमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। अगर यही पूछता है भारत का, तो भारत का कौन सा होता है? इंदिरा पॉइंट। भारत का, हाँ यहाँ देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहाँ पे क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो इन दो क्वेश्चन में विशेष जो है आप लोग अटेंशन रखिएगा कि इसमें क्या पूछा गया, भारतीय भूभाग पूछा गया है या भारत का पूछा गया। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे है? 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये क्या है? भारत का विस्तार। अब भारतीय भूभाग का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसके बाद है, भारत के किस राज्य से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है? तो चलिए देखते हैं। मिजोरम लगता है, त्रिपुरा लगता है, मेघालय लगता है, मणिपुर नहीं लगता है। मणिपुर किस तरफ है? मणिपुर यहाँ है। अब बांग्लादेश कहाँ है? बांग्लादेश यहाँ है, मणिपुर यहाँ है, मिजोरम यहाँ है, त्रिपुरा यहाँ है और मेघालय यहाँ है। मणिपुर इस तरफ है, इसलिए मणिपुर की सीमा नहीं लगेगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा से नहीं लगता है? मणिपुर, ये देखिए ऐसे है, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और यहाँ पे हो गया मणिपुर। त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा होगा यहाँ पे बांग्लादेश के साइड में, ये इसके भीतरी भूभाग में है। तो मणिपुर से लगता है, अरुणाचल प्रदेश से लगता है, नागालैंड से लगता है, त्रिपुरा से नहीं लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। कौन सा कथन 82.5 डिग्री के बारे में सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह भारत के लिए मानक समय रेखा है, तो भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी, तो ये सही है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, यह भी सही है। यह इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, सही है। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो इलाहाबाद प्रयागराज के मिर्जापुर के पास से ये क्रॉस करती है, ये भी सही है। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये गलत है। भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा के से दक्षिण की ओर क्या है? उष्ण कटिबंध, और उत्तर की ओर क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। भारत की तट रेखा, यहाँ पे तक हो गया है, इसको रखिए तट रेखा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? भारत की तट रेखा पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 7516 भी है और 6100 भी है। तो यहाँ पे अगर भारत का पूछा गया है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 6 डिग्री 4 मिनट 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारत का कितना हो जाएगा, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है, तो कितना हो जाएगा? 7516। कितना हो जाएगा? 7516। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 3। अब यहाँ पूछा गया भारतीय भूमि का विस्तार कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारतीय भूमि की जो तट रेखा है वो टोटल कितना है? 6100 किलोमीटर। टोटल कितना है? 6100 किलोमीटर। तो अगर भारतीय भूमि पूछे तो 6100 किलोमीटर, अब भारत का पूछे तो 7516, अब भारतीय भूमि 6100। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6100। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो इसका आंसर है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस प्रदेश की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? चलिए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश चीन से मिलता है, नेपाल से नहीं मिलता है, तो ये क्या हो गया? खत्म। मेघालय देखते हैं। मेघालय क्या भूटान से मिलता है? नहीं, मेघालय भूटान से नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल नेपाल से मिलता है, भूटान से मिलता है, चीन से नहीं मिलता। सिक्किम में देखते हैं, नेपाल से मिलता है, भूटान से मिलता है और चीन से ही मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा मैंने क्या बताया था? मैकमोहन रेखा उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। तो क्या हो गया? भारत और चीन, ऑप्शन नंबर 4। किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है?
पाकिस्तान मिलता है, नेपाल मिलता है, बांग्लादेश मिलता है। श्रीलंका की सीमा नहीं मिलती है भारत से। श्रीलंका भारत से जलीय सीमा बनाता है। वो पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि से वो भारत से अलग होता है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, मतलब कि इसमें कौन सा ऐसा युग्म है जो कि दोनों नेपाल से सटता है। तो देखते हैं, आसाम सटता है नेपाल से? नहीं सटता है। बिहार हाँ लगता है। उत्तर प्रदेश हाँ लगता है। छत्तीसगढ़ नहीं लगता। सिक्किम हाँ लगता है। नागालैंड म्यांमार की तरफ है, नहीं वो नहीं लगेगा। सिक्किम हाँ लगता है। बिहार हाँ लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम और बिहार दोनों नेपाल से लगते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य थे वो? फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? कितने राज्य? भारत के कुल कितने राज्य हो गए? 9। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं। भारत के किस राज्य, यहाँ देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे ऑब्लिक देके दोनों पूछ लिया गया, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो मैंने क्या बताया था, अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों ऑप्शन में रहे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये कितना है? ये हो गया 4096। ये कितना हो गया? 1751। ये कितना हो गया? ये हो गया 3488। ये कितना हो गया? ये हो गया 3233। तो सबसे लंबा कौन सा हो गया? 4096, बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा घटते हुए क्रम में, मतलब किसकी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है? तो बांग्लादेश, ठीक है, सबसे बड़ा होगा। उसके बाद नेपाल नहीं, इसका कितना है? 1751। उसके बाद चीन, बांग्लादेश नहीं, चीन का जो है बांग्लादेश से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। नेपाल, बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश का सीमा बड़ा है, ये भी नहीं होगा। बांग्लादेश, ठीक है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, हाँ ये सही है। 4096, 3488, 3233 और 1751, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, यहीं तक था आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको कृपया लाइक और शेयर कर दीजिए।